हम सब जानते हैं कि गर्मियाँ सिर्फ धूप लेकर नहीं आती, अपने साथ लेकर आती हैं टैनिंग, ऑयली स्किन, पसीना, डलनेस, हेयर फ्रीज और ना जाने कितनी छोटी छोटी परेशानियाँ। इसीलिए अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसे 7 समर ग्लो हैबिट्स बताने वाले हैं जो सीजन में आपकी स्किन, हेयर और बॉडी तीनों को हेल्दी और फ्रेश रखने में मदद करेगी। और हाँ, तीसरी, पांचवी और आखिरी हैबिट को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डिफरेंस डालने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कूलिंग फेस थेरेपी की। क्या आपने नोटिस किया है कि गर्मियों में कई लोगों का चेहरा हमेशा थका हुआ और बेजान सा दिखने लगता है? इसकी वजह होती है एक्स्ट्रा हीट और स्किन इन्फ्लेमेशन। लेकिन इसका एक आसान सा सोल्यूशन है। एक साफ कॉटन कपड़े में बर्फ के कुछ टुकड़े लपेटें और चेहरे पर हल्के हाथों से टैप करें, सिर्फ 1 से 2 मिनट। इससे स्किन को तुरंत ठंडक मिलती है, फेस ज़्यादा फ्रेश दिखता है और पफिनेस भी कम महसूस होती है। लेकिन ध्यान रहे, डायरेक्ट बर्फ को स्किन पर रगड़ना सही नहीं है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या एक्टिव पिंपल्स है तो पहले पैच टेस्ट जरूर करना। अगर आइस ट्रिक तुम्हें पसंद नहीं आती है तो एक और आसान सा तरीका है। एक बाउल में ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब डालें एंड 10 सेकेंड के लिए अपने फेस को डिप करें एंड इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करें। एंड बिलीव मी, बाहर की गर्मी से आने के बाद ये काफ़ी रिलैक्सिंग फील देता है। अब आते हैं उस स्टेप पर जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, सनस्क्रीन। सच बताऊं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ थोड़ी देर बाहर जाना है, क्या ज़रूरत है, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप चाहे कितने भी फेस पैक लगा लें, कितने भी सीरम खरीद लें, अगर रोज सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का यह बड़ा हिस्सा बेकार जा सकता है। सूरज सिर्फ टैनिंग नहीं करता, धीरे धीरे स्किन टोन को अनइवन बना सकता है, डार्क स्पॉट बढ़ा सकता है एंड एजिंग को भी तेज कर सकता है। इसीलिए SPF 30 या 50 वाली अच्छी सनस्क्रीन को अपनी हैबिट में डालें एंड सिर्फ चेहरे पर नहीं, नेक, हैंड एंड लेग एंड बाकी एक्सपोज्ड एरिया भी मत भूलना। अब तीसरी हैबिट, हाइड्रेशन प्लस डिटॉक्स रूटीन। और मुझे पता है इस पॉइंट पर आधे लोग सोच रहे होंगे फिर से पानी की सलाह, लेकिन सच यही है कि गर्मियों में हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा पानी खो देती है। कम पानी पीने की वजह से थकान, ड्राई लिप्स, डल स्किन और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए सिर्फ पानी पीना नहीं है, स्मार्ट हाइड्रेशन करें। एक जग में नींबू, खीरा और पुदीना डालें, कुछ घंटे तक रहने दें और फिर दिन भर इसे पीते रहें। इससे पानी पीना भी आसान लगता है और बॉडी ज़्यादा रिफ्रेश महसूस करती है। अब बारी है समर हेयर रेस्क्यू की, क्योंकि सिर्फ स्किन ही नहीं, इस मौसम में बाल भी काफ़ी परेशान होते हैं। ह्यूमिडिटी आते ही बाल फ्रीजी लगने लगते हैं, रूखे दिखते हैं और कई लोगों को हेयर फॉल भी बढ़ा हुआ लगता है। इसके लिए एक सिंपल होम केयर मास्क ट्राई कर सकते हैं। दही, मेथी पाउडर, थोड़ा शहद और नारियल तेल, इन सब को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएं एंड स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक लगाएं। 30 मिनट के बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। बाल ज़्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल महसूस होंगे। अब आते हैं 5वें स्टेप पर, समर डी टैन केयर। देखो, टैनिंग होना नॉर्मल है, लेकिन उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए एक आसान DIY पैक ट्राई कर सकते हो। बेसन, कॉफ़ी एंड थोड़ा सा दही मिलाकर पेस्ट तैयार करो। इसे हाथों में, पैरों में और गर्दन पर लगाओ। 15 मिनट्स के बाद हल्के हाथों से साफ कर लो। स्किन ज़्यादा क्लीन और फ्रेश दिखेगी, लेकिन फेस पर लगाने से पहले अपना स्किन टाइप ज़रूर ध्यान में रखना। और अब बात करते हैं ग्लो फूड्स की, क्योंकि ग्लो सिर्फ क्रीम और सीरम से नहीं आता, जो तुम खाते हो वो भी चेहरे पर दिखाई देता है। गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, संतरा, खीरा और आम जैसे मौसमी फलों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इनमें मौजूद पानी और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स बॉडी को अंदर से सपोर्ट करती है। और जितना हो सके जंक फूड और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को लिमिट करें। अब आखिरी और सबसे अंडररेटेड हैबिट, फेस प्रोटेक्शन। बहुत लोग सनस्क्रीन लगाकर धूप में निकल जाते हैं और सोचते हैं अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन धूल, गर्म हवा और पोल्यूशन का क्या? इसीलिए बाहर जाते समय स्कार्फ, कैप या मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये छोटी सी आदत स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। और अगर तुम बाइक या स्कूटी चलाते हो तो हैंड कवर या समर ग्लव्स को भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती। तो बस यही थी मेरी 7 समर ग्लो हैबिट्स। याद रखो, समर केयर का मतलब महंगे प्रोडक्ट्स नहीं होता। सही आदतें, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी सी सेल्फ केयर भी सबसे बड़ा फर्क डालती है।